द बैटल ऑफ बक्सर 1764। यहां पर हम लोग बक्सर के लड़ाई की बात करेंगे जो कि वर्ष 1764 में हुआ था, यानी कि द बैटल ऑफ बक्सर की बात होगी। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कुछ युद्ध की बात की थी जिसमें हम लोगों ने अलग अलग युद्ध को देखते हुए बैटल ऑफ पलासी देखा था, जो कि पलासी का युद्ध हुआ था वर्ष 1757 में। और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे क्या क्या बदलाव हुए थे, कैसे कैसे सिराजुद्दौला और मीर जाफर से जुड़ा हुआ यह बैटल था, जिसमें एक पक्ष अंग्रेज था, एक पक्ष जो है वो बंगाल साइड के थे। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हो रही थी और इन सारी चीजों की बात हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। और हम लोगों ने एक फैक्ट फाइल के तौर पर भी देखा था कि जवाहरलाल नेहरू का रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्या विचार था। ये उनके पुस्तक को हम लोगों ने यहाँ पर कोट करके जो लिखा हुआ है वो हम लोगों ने देखकर बात की थी कि आखिर यह कहा क्या गया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव वही व्यक्ति जो बैटल ऑफ पलासी का सूत्रधार था। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए द बैटल ऑफ बक्सर का। आखिर यह जो बक्सर का युद्ध जो है इसका अर्थ क्या है, यह कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, अब इसकी बात होगी। द बैटल ऑफ बक्सर लिखता है वर्ष 1764 में हुआ था। मीर जाफर इज ऑल्सो डबल क्रॉस्ड बाय द ब्रिटिश। यहां पर मीर जाफर को भी ब्रिटिशर्स ने, यानी कि वो मीर जाफर जिसको ब्रिटिशर्स ने कहा था कि तुम मेरा समर्थन करो, मैं तुम्हारे जो हेड है, तुम्हारा जो नवाब है, तुम्हारा जो सिराजुद्दौला है, मैं उसको हराऊंगा और तुमको यहाँ का नवाब बना दूंगा। और मीर जाफर वैसा ही करता है, मीर जाफर नवाब बना दिया जाता है। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स जो हैं अब यहाँ पर मीर जाफर के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसकी बात अब हम लोग करेंगे। During the 3-year rule of Mir Jafar, the company official extorted money from the Nawab and siphoned off huge sum from the treasury. अब जब मीर जाफर नवाब था, क्योंकि सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ पलासी में हरा दिया गया, खत्म कर दिया गया, मार दिया गया उसके बाद, और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया जैसा कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को बोला था, आश्वस्त किया था। लेकिन मीर जाफर के 3 साल के शासन काल के दौरान, यानी कि नवाबी के शासन काल के दौरान, द कंपनी ऑफिशियल एक्सटॉर्टेड मनी फ्रॉम द नवाब एंड सिफंड ऑफ ह्यूज सम फ्रॉम द ट्रेजरी। जो कंपनी के ऑफिशियल थे, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, वो बहुत ज्यादा पैसों का हेर फेर कर रहे थे इस शासन काल में, मीर जाफर के शासन काल में। हरास्ड बाय द ब्रिटिश, hard pressed for fund and facing a revolt in his province, it is not surprising that Mir Jafar began to turn against the company। अब इतनी सारी चीजें हो रही है, कंपनी वाले लूट रहे हैं, इसके लोग जो हैं शासनकाल में मीर जाफर के जो प्रजा है वो इससे परेशान है, वो कह रही है कि आप ये सारी चीजों को सही करो। हर तरफ से दबाव आ रहा है, एक तरफ से लूटा जा रहा है, एक तरफ से सही करने का दबाव आ रहा है। बहुत सारे जब मेंटल प्रेशर आ गए मीर जाफर को, तो मीर जाफर को भी इसमें अब कोई हिचक नहीं हुई कि वो अब इस कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जाए, क्योंकि अब उसको ये मजबूरी बस करना पड़ रहा था या करना हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये सारी स्थिति आ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने यहाँ पर पैसा लूटना, गबन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से वहां की जनता जो है, वहां की प्रजा जो है, जो आम जनता प्रजा जो है वो परेशान हो गई। This only provided the British an opportunity to replace him with Mir Qasim, his son-in-law, और this only provided the British। और यहाँ पर अब चूंकि मीर जाफर परेशान हो गया, मीर जाफर उसके खिलाफ गया, लेकिन मीर जाफर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति नहीं थी जितना अंग्रेजों के पास थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि मीर जाफर का तख्ता पलट होता है, मीर जाफर जाता है और मीर जाफर का सन इन लॉ यानी कि दामाद, जिसका नाम मीर कासिम होता है, वो वहां का नवाब बना दिया जाता है। किसके द्वारा? तो ब्रिटिशर्स के द्वारा। यहां पर एक लेट्स थिंक वाला सेगमेंट है। यहां पर कहा जा रहा है कि व्हाट कुड हैव बीन द कॉज फॉर द डिफीट ऑफ द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मीर कासिम शाह मेमटू एंड सुजाद उद दौला ऑन द बैटल ऑफ बक्सर। जब हम लोग बैटल ऑफ बक्सर की पूरी बात करेंगे तो यहां पर एक प्रश्न उठकर आएगा जो आप लोगों को अपने मेंटल एबिलिटी के आधार पर, मानसिक योग्यता के आधार पर, मानसिक कौशल के आधार पर उत्तर देना है, क्योंकि आप एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं जो भारत में
बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि आपको नॉलेज के साथ साथ आपके स्किल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है, आपके मेंटल एबिलिटी को भी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर उसी के आधार पर एक प्रश्न आ रहा है कि आपको यह बताना है कि वह कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण से मीर कासिम शाह मैम द्वितीय और सुजादुद्दौला दोनों बैटल ऑफ बक्सर में हार गया। आखिर वो कौन कारण हो सकते हैं कि दोनों के मिलने के बावजूद बैटल ऑफ बक्सर में दोनों की हार हो गई। अब हम लोग बैटल ऑफ बक्सर को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो यहां पर हम लोग ने देखा कि मीर जाफर को परेशान किया गया, मीर जाफर को दिक्कत हुई, मीर जाफर उसके खिलाफ गया, अंग्रेजों के खिलाफ। फिर उसका जो दामाद था जिसका नाम मीर कासिम था उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला और ये सारी चीजें जो है वो रिप्लेसमेंट हुआ, वहां पर नवाबी का बदलाव हुआ। मीर कासिम वाज कॉम्पिटेंट रूलर। अब जो मीर कासिम जो था वह एक सक्षम शासक था, कॉम्पिटेंट रूलर था। एज सून एज he became the Nawab, he shifted his capital from Murshidabad to Mongir to distance himself from the constant interference of the British। अब मीर कासिम जो था वो बुद्धिमान था। अब वो जब नवाब बना तो वो बहुत जल्दी देख लिया कि अब हमें थोड़ा सा अंग्रेजों से दूर रहना होगा। तो जो राजधानी उसकी मुर्शिदाबाद थी, उसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को हटाकर अंग्रेजों से अपनी दूरी को बनाने के लिए मोंगीर एक जगह है उसको उसने अपनी राजधानी बनाई ताकि अंग्रेजों के द्वारा उसको डिस्टर्ब ना किया जाए या फिर उनके कार्य से इनको डिस्टर्बेंस ना हो। ही वाज द लास्ट रूलर हु ट्राइड टू रीअसर्ट हिज ऑथोरिटी। और यह जो है यह अंतिम शासक था मीर कासिम जो अपने ऑथोरिटी को, अपने अधिकार को, अपने प्राधिकरण क्षेत्र को सही तरीके से पुनः स्थापित या फिर स्थापित करने का प्रयत्न किया। He trimmed state expenditure, removed all the incompetent officials who were close to the British and hired European to train his army। यहां पर क्या होता है, मीर कासिम जो है वो क्या करता है, अब वो अपने स्टेट के एक्सपेंडिचर को यानी कि अपने क्षेत्र के खर्चा को कम करता है, काटता है ताकि उसका बचत हो, पैसे का बचत हो। हर इनकॉम्पिटेंट ऑफिशियल यानी कि अयोग्य अधिकारी को की छटनी करता है, हटाता है। एंड हु वेयर क्लोज टू ब्रिटिश, जो अंग्रेजों के साथ थे या फिर अंग्रेजों से उन जो मिले जुले हुए थे, जिसको लगता था कि ये अंग्रेजों से मिला जुला है या अंग्रेजों का समर्थन करता है, वैसे ऑफिशियल को इसने हटा दिया। और एंड हायर्ड यूरोपियन टू ट्रेन हिज आर्मी, और यूरोपियन को यानी कि अंग्रेजों को और अलग अलग देश के लोगों को इसने हायर किया, इसने नियुक्त किया ताकि ये लोग इसके आर्मी को, इसके सैन्य बल को प्रशिक्षित कर सके, प्रशिक्षण दे सके, ट्रेनिंग दे सके। आगे लिखा हुआ है मीर कासिम के बारे में, यहां पर ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड सम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। सून ही केम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ द इलीगल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द इंटरनल ट्रेड। ये सारे बदलाव के बाद इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी बहुत जल्दी किया, प्रशासनिक बदलाव भी मीर कासिम ने किया। Soon he became in direct conflict with the British because the illegal restriction imposed on the internal trade। और इसने इंटरनल ट्रेड यानी कि आंतरिक व्यापार पर भी बहुत सारे ऐसे फैसले किए, ऐसे नियम बदले जिससे मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में विवाद हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपस में मनमुटाव हुआ। मीर कासिम ऑर्डर्ड द एबोलिशन ऑफ ऑल इंटरनल ट्रेड ड्यूटीज। मीर कासिम ने जितने भी इंटरनल ट्रेड ड्यूटी था, जो आंतरिक व्यापार के जो कर थे, उसको इसने खत्म करवा दिया। दिस लेड टू एन अटैक ऑन द सिटी ऑफ पटना बाय द ब्रिटिश एंड आफ्टर डिफीटिंग मीर कासिम द कंपनी reinstated Mir Jafar as Nawab। Mir Qasim joined hand with Sujaduddaulah, Nawab of Awadh, and Mughal Emperor Shah Alam II, and their combined forces met the company's army at Buxar in October 1764। अब क्या होता है, यहां पर कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें हुई, इसने इंटरनल ट्रेड में कर वगैरह खत्म किया और भी बहुत सारे जो बदलाव हुए जिससे अंग्रेजों को चीजें जो है वो उनके फेवर में, उनके पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखा। अब अंग्रेज था शक्तिशाली, ये उतना शक्तिशाली नहीं था,
तो क्या हुआ कि उसी बंगाल क्षेत्र में जो पटना है, पटना अभी उसी बंगाल से निकले हुए एक भारत के राज्य बिहार की राजधानी है। ये उस समय के पटना की बात हो रही थी जब बिहार वगैरह नहीं बना था, जब कंबाइंड बंगाल था। उस समय के उसी बंगाल के पटना में मीर कासिम ऑर्डर दिस लेड टू एन अटैक ऑन द सिटी ऑफ पटना बाय द ब्रिटिश एंड आफ्टर डिफीटिंग, और यहां पर एक अटैक, एक आक्रमण किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा पटना शहर में, और यहां पर मीर कासिम को हरा दिया जाता है, मीर कासिम को भगा दिया जाता है, यानी कि मीर कासिम हार जाता है। और मीर जाफर को एंड कंपनी रेस्टेटेड मीर जाफर, और कंपनी जो है वो मीर जाफर को क्या करता है, यहां पर क्या लिख रहा है, मीर कासिम ऑर्डर्ड द एबोलिशन ऑफ ऑल इंटरनल ट्रेड ड्यूटी, दिस लेड टू एन अटैक ऑन द सिटी ऑफ पटना बाय द ब्रिटिश एंड आफ्टर डिफीटिंग मीर कासिम द कंपनी रिइंस्टेटेड मीर जाफर एज नवाब। अब मीर कासिम गया, अब मीर कासिम गया तो कंपनी ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको नवाब बना दिया, मीर जाफर को नवाब बना दिया, मीर जाफर एज नवाब। अब मीर जाफर नवाब बन गया तो मीर कासिम चूंकि पटना से बाहर निकल गया था तो वो चला गया सुजाद उद दौला, जो कि उस समय सुजाद उद दौला जो कि उस समय अवध का नवाब था, उसके पास गया। एंड मुगल एम्परर, और मुगल शासक जो उस समय था शाह आलम द्वितीय, उसके पास गया, और तीनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई और फिर कंपनी के खिलाफ, यानी कि इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक जगह पर युद्ध का बिगुल फूका, या फिर कहे तो युद्ध में चला गया। ये तीनों शक्ति आपस में मिली, यानी कि मीर कासिम, अवध का नवाब सुजादुद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम टू, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई पटना से थोड़े आगे बढ़कर बक्सर में हुआ। और यही जो युद्ध है इसी को हम लोग बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, यानी कि बक्सर में जो युद्ध हुआ वो अक्टूबर 1764 में हुआ था। और क्या क्या हुआ इस बक्सर के युद्ध में, इन सारे चीजों की बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो बैटल ऑफ बक्सर के आगे की बात करेंगे।